ओम महागणेशाय नमः। ओम गं गणपते नमः। गणपति वाच एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर ए.के. चौबे आप सभी मित्रों का अपने YouTube चैनल पर अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों उपस्थित हूँ मैं देखिए आज फिर आपसे विशेष वार्ता करने के लिए। वार्ता का विषय बताऊं या थंबनेल बताऊं, मैं आपसे उससे पहले निवेदन करूं कि मेरी चैनल पर जो पहली बार आए वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। देखिए मेरा ये कार्यक्रम जो है चंद्र राशि पे आधारित है। लग्न राशि नाम राशि से भी देख सकते हैं। देखिए इस समय मैं क्या चर्चा कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा। देखिए बुद्ध जो है, बुद्धि के विवेक के कारक, व्यापार के कारक बुद्ध जो है अभी देखिए 18 मई को अस्त हुए थे, क्यों सूर्य के बहुत नजदीक आ गए थे और 18 मई से अस्त चल रहे थे बुद्ध। और अब देखिए 11 जून को मिथुन राशि में जब होंगे वो, तो उदित अवस्था में आ जाएंगे, यानी उदय हो जाएगा उनका, यानी सूर्य से थोड़ा दूरी हो जाएगी तो उदय अवस्था में। तो बुद्ध जो है बुध ग्रह 11 जून 2025 की सुबह 11:57 पर उदित होने जा रहे हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि के स्वामी बुध मिथुन राशि में ही 11 जून के उदित अवस्था में आ जाएंगे और यहाँ से देखिए करीब 22 जून तक मिथुन राशि में रहेंगे। अपनी उच्च की राशि है। तो अब देखिए ये यहाँ पर देखिए आपको ये ध्यान देने वाली बात है, बुध ग्रह जब अस्त हुए थे तो एरीज मेष राशि में थे, जब सूर्य मेष राशि में थे 18 मई को। और उसके बाद फिर वृश्चिक में, फिर अब देखिए मिथुन में आएंगे। जब मिथुन में सूर्य भी आ जाएंगे 15 जून को। अब ये 11 जून को उचित अवस्था में हो गए, यानी सूर्य से दूर है, अब अस्त अवस्था से दूर आ गए और मिथुन राशि में रहेंगे 12 जून तक। तो मेष राशि में अस्त हुए थे और मिथुन राशि मेष से मिथुन तक की यात्रा की अस्त अवस्था में। तो अस्त अवस्था के ग्रह कोई ज्यादा क्या कुछ भी फल नहीं थे। जो निर्बल हो गया, जिसका अपना सारी शक्तियां, उसकी लाइट, उसकी किरणें दब गई सूर्य से, वो आपको क्या फल देगा। तो अब 11 जून को मिथुन राशि में उदित जब हो जाएंगे, मिथुन राशि बुध की स्वयं की राशि है। तो अब जैसा आप बताते हैं कि बुध अब सूर्य से उतने निकट नहीं है, तो अब जो है 11 जून से अपनी राशि में बैठ करके अच्छा फल देंगे। सूर्य के निकट जब थे तब तो अस्त हो ही गए, क्यों सूर्य ने ढक लिया। सूर्य के तेज के आगे बुध दब गए। युवराज देखिए विद्वानों का कहना यह है कि बुध जब अस्त हो जाते हैं तो फिर व्यापार में, वाणी आपकी बिल्कुल बेकार हो जाती है और अच्छा फल नहीं मिलता है। और बुध देखिए जिन जिन चीजों के कारक हैं, जैसे बुध ग्रह उदित हो गए जब, तो वो चीजें मिलने लगेंगी। अस्त हो गए तो वो दब गई। तो बुध जो है देखिए आपके बुद्धि के, वाणी के खासतौर से, और एजुकेशन, प्राथमिक शिक्षा, तीसरा भाव जो है, और संचार, व्यापार आदि के कारक हैं ये। तो बुध ग्रह उदित हो जाने के बाद अब पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा, यानी साथ ही साथ आप देखिए जिन लोगों के बुध अनुकूल हो गए, अब पॉजिटिव फल देने लगे, तो बुध के उदित हो जाने से अब जो है उनकी कुंडली में देखिए निगेटिविटी खत्म हो गई। और निगेटिविटी खत्म हो गई यानी आपके विरुद्ध जो परिणाम आ रहे थे निगेटिव, वो खत्म हो गए। और हो सकता है बुद्ध के उदय से अब उनको पॉजिटिव परिणाम है, धनात्मक यानी माफिक। तो अड़चनें, उनके जीवन की अड़चनें दूर हो जाएंगी और उनको सपोर्ट मिलेगी। तो आपकी लगन है, आपकी राशि जिसका देखिए बुद्ध से कनेक्टेड है, तो बुद्ध का अच्छा परिणाम मिलेगा। तो हमें वही देखना है कि बुद्ध अब जो है उदित अवस्था में 11 जून से लेकर के अब किन किन राशियों को क्या क्या फल देंगे, अच्छा बुरा। तो देखिए बुद्ध का उदित अवस्था में राशि के अनुसार बताता हूँ मैं। अब देखिए मेष राशि, बुद्ध की देखिए
बुध ग्रह अपनी कुंडली के दिखाए तीसरे भाव में स्वामी और छठे भाव का स्वामी है मिथुन राशि और कन्या राशि। और बुध का मिथुन राशि में उदय होना यानी आपके तीसरे भाव में, तो जो है पराक्रम परिश्रम का भाव है। तो तीसरा भाव बुध का गोचर का अच्छा नहीं माना जाता वैसे, हालांकि अपनी राशि है लेकिन तीसरे भाव के स्वामी है वो, और तीसरे भाव में उदित हो रहा है। तो तीसरा भाव अच्छा नहीं हो, तीसरा भाव जो है दुष्ट ग्रहों के लिए, पापी ग्रहों के लिए तो अच्छा होता है, पर अच्छा अब तीसरा भाव के मालिक तो है बुध, इस कारण से आपके लिए चाहे भले ही अच्छा भाव न हो लेकिन वो बुध का अपनी राशि होने के कारण भाई बहनों से आपको विशेष सपोर्ट मिलेगी, लाभ मिलेगा, यात्राओं से लाभ मिलेगा। बुध का गोचर तीसरे भाव में आपको देखिए आर्थिक मामलों में, समाज में मान प्रतिष्ठा सम्मान मिलेगा आपको। और आप देखिए कम्युनिकेशन में जो काम कम्युनिकेशन वाले आप करते हैं उससे विशेष लाभ मिलेगा, वाणी आपकी सार्थक हो जाएगी। और मन में देखिए किसी कारण से आपको कोई किसी बात का कोई भय रहता है, डर रहता है, तो बुध के उदित अवस्था में आ जाने से सब भय दूर निकल जाएगा। छठी राशि बुध के मालिक हैं, छठे भाव से रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी। उदित अवस्था में बुध आ गए, कन्या राशि के मालिक हैं, आपको रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, शत्रु से कोई डर नहीं रहेगा, कहीं से ऋण लेना है तो मिल जाएगा, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। तो देखिए अब बुध जो है तीसरे भाव में बैठे हुए हैं और वहां से बुध देखिए नवम भाव को, भाग्य को देखेंगे, तो भाग्य को राइज करेंगे, भाग्य वर्धन होगा। तो आपके 11 जून से लेकर के 22 जून तक जब तक बुध मिथुन राशि में रहते हैं विशेष लाभ मिलेगा, भाग्य से भाग्य वर्धन होगा। तो मेष राशि वालों को मैं समझता हूँ काफी अच्छा लाभ मिल रहा है। और बुध के उपाय कर सकते हैं आप, और अच्छा करना है तो बुध का गणपति बप्पा मौर्य गणेश जी की उपासना करिए, गाय को हरा चारा खिलाइए। अब देखिए वृषभ राशि जब बुध उच्च अवस्था में आ गई 11 जून से, तो बुध ग्रह आपकी कुंडली के दूसरे तथा 5वें भाव के स्वामी है, मिथुन राशि और कन्या राशि। और वर्तमान में ये आपके दूसरे भाव में उदित हो रहे हैं, धन भाव में। तो सामान्य तौर पर ये आपको अनुकूल परिणाम देंगे, वाणी अच्छा बनाएंगे, कुटुंब परिवार के लोग खुश रहेंगे, मीठी वाणी होगी, वाणी पर सरस्वती विराजमान होगी और धन का आगमन होगा, व्यापार से धन का लाभ होगा। अनुकूलता आपको मिल गई, यानी बुध का ये गोचर आपको वाणी में अच्छा रहेगा, धन आएगा तो आप आभूषण खरीदिए। और विद्यार्थियों के लिए अच्छा रहेगा ये, क्योंकि पंचम में कन्या राशि आ गई, विद्या धन में लाभकारी होगा, वाक् पटुता आपकी वाणी अच्छी रहेगी। और देखिए भोजन अच्छा करेंगे, रुचिकर भोजन, परिजनों के साथ अच्छा सामंजस्य रहेगा सेकंड भाव में। और आप कोई न कोई ऐसी युति निकाल लेंगे कि अगर कोई वैमनस्य है, कोई बुरा मानता है आपसे, तो वो भी आपके गुणगान करने लगेगा। तो आपके संबंध रिश्तेदारों से अच्छे रहेंगे, प्रगाढ़ रहेंगे। और देखिए मिथुन राशि में बृहस्पति भी होंगे, तो बुध और बृहस्पति का दोनों का योग और धन भाव में, तो मैं समझता हूँ वृषभ राशि को तो काफी लाभ देने वाला है। तो बृहस्पति का भी साथ मिल गया, सूर्य भी होंगे कुछ टाइम के लिए, मतलब बुध अस्त नहीं होंगे, अब सूर्य थोड़ा दूर होंगे। तो ये समझता हूँ मैं बृहस्पति की बुध की युति धन भाव में कुछ आपको अप्रत्याशित धन लाभ दा सकती है। वो बुध का गोचर बृहस्पति के साथ आपकी वाणी, विवेक, बुद्धि से और पढ़ाई लिखाई से, आपके ऐसे काम जिसमें आपको लिखना पढ़ना, जज है, प्रोफेसर है, वकील है, पत्रकार है, इन सबको लाभ मिलने वाला है। तो मैं समझता हूँ ये जो है आपकी वृषभ राशि को धन भाव में बैठ कर बहुत अच्छा लाभ दे रहे हैं। और देखिए और अच्छा चाहिए आपको तो मैंने बताया, गणपति बप्पा के उपाय करिए, शुक्र के उपाय करिए, शुक्र की राशि है, माता भगवती का दुर्गा चालीसा का पाठ कीजिए। और मैं समझता हूँ मिथुन राशि के लिए बुध ग्रह आपके देखिए लगन के राशि के तीसरे मिथुन राशि है ना, तो लगन में बैठे हुए हैं,
बुध ग्रह देखिए मिथुन राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और चौथे भाव के स्वामी है। तो बुध का मिथुन राशि में उदय होना लग्न में पहले भाव में, तो सामान्यतः ये प्रथम भाव में बुध का गोचर वैसे अच्छा नहीं माना जाता लग्न में, क्योंकि ऐसा गोचर थोड़ा वाणी को अप्रिय कर देता है। दूसरे भाव में होते तो वाणी अच्छी होती, एक दूसरे की आप बुराई कर सकते हैं, निंदा कर सकते हैं, और आर्थिक मामलों में भी ये डामाडोल रहता है। ऐसा गोचर लगन में गोचर बुध का उदित अवस्था में होंगे, अगर अस्त में होते तो बहुत ही खराब होता, पर बृहस्पति के साथ होंगे, बृहस्पति के साथ युति बनाने से नेगेटिविटी तो कम हो जाएगी, क्यों गुरु बैठे हो साथ में, नेगेटिविटी कम हो जाएगी और आप अपने सूझबूझ बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो लाभ तो मिलेगा और सम्मान मिलेगा, शरीर आपका ठीक रहेगा, एक्टिव रहेगा, बीमारी दूर रहेंगी, स्वास्थ्य में देखिए कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, क्योंकि और सप्तम पर दृष्टि पड़ेगी तो दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, परिवार भी ठीक रहेगा। तो अब आप देखिए और अच्छा चाहते हैं करना तो बुद्ध के उपाय करिए, बुद्ध के उपाय तो सब जानते आसान है। और कर्क राशि के लिए मैं समझता हूँ बुद्ध आपकी कुंडली के तीसरे तथा 12वें भाव के स्वामी हैं और ये आपके 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं। तो क्योंकि 12वें भाव में बुद्ध ग्रह गोचर कर रहे हैं तो ये अच्छा नहीं माना जाएगा। ऐसे बुद्ध का उदित होना आपके लिए पॉजिटिविटी नहीं लाएगा, हालांकि आपका देखिए कॉन्फिडेंस तो बेहतर होगा। और बुद्ध का देखिए गोचर थोड़ा सा बुद्ध ग्रह का गोचर 12वें में धन का थोड़ा हानि कराएगा और बुद्ध देख कुछ मामलों में खासतौर से विदेशी मामलों में आपको उतना लाभ नहीं मिलेगा, खर्च ज़्यादा होंगे, आमदनी कम होगी, यात्रा होगी बहुत व्यर्थ की, कोई लाभ नहीं मिलेगा। शरीर में देख कोई परेशानी आ सकती है, पीड़ा आ सकती है, विद्यार्थियों का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। बुद्ध ग्रह के उदित होने पर भी आप देखिए थोड़ा सा तो पॉजिटिविटी आएगी, जो अब तक अस्तित्व है वो तो दूर हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा लाभ नहीं मिलने वाला है कर्क राशि को। कर्क राशि वाले भी आप गाय का हरा चारा खिलाएंगे और भगवान गणेश को आप मोदक चढ़ाइए। बुद्ध का सिंह राशि के लिए बुद्ध ग्रह आपकी कुंडली के लाभ और धन भाव के स्वामी है और बुद्ध जो है मिथुन राशि में होते हो गए आपके में, तो स्वाभाविक है कि यह आपके लिए बहुत अनुकूल स्थिति कही जाएगी। क्यों? क्योंकि मिथुन राशि जो राशि है में उसमें उदित हो रहे हैं और बुद्ध अपने आपके व्यापार में व्यवसाय में वृद्धि कराएंगे। आप नौकरी पेशा है तो आपकी मेहनत से अच्छे परिणाम मिलेंगे। देखिए और बृहस्पति का साथ होगा 11वें भाव में, तो लाभ धन की प्राप्ति और मैं समझता हूँ वृद्धि आपके आमदनी में वृद्धि के योग बनते हैं। स्वास्थ्य सामान्य तौर पर अच्छा रहेगा, भाइयों और मित्रों से अच्छा सहयोग मिलेगा 11वें भाव से, कामों में सफलता मिलेगी, धन तो आएगा ही आएगा। बृहस्पति के साथ मिलकर के संतान के भाव पर दृष्टि पड़ेगी तो संतान सुख मिलेगा, संतान को तरक्की मिलेगी, संतान को अच्छे लाभ मिलेंगे, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे लाभ मिलेंगे। तो मैं समझता हूँ बुद्ध का ये गोचर बृहस्पति के पास ये आपका आमदनी तो बढ़ाएगा, आपको बचत भी कराएगा और आर्थिक स्थिति अच्छी करेगा, आर्थिक मामलों में सफलता दिलाएगा, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, अच्छा काम होगा, व्यापार में तरक्की मिलेगी। गाय को देखिए हरा चारा खिलाइए, पालक खिलाइए, हरी घास खिलाइए तो लाभ मिलेगा। अब कन्या राशि देखिए बुद्ध आपकी लगन राशि के देखिए कन्या राशि है छठी, कन्या राशि लगन में आ गई तो बुद्ध आपके लगन के स्वामी है कन्या राशि के और आपके 10वें भाव में अर्थात कर्म स्थान में बैठ गए मिथुन राशि में। तो बुद्ध का मिथुन राशि में उदय आपके कर्म स्थान पर होगा तो सामान्य तौर पर ये अनुकूल स्थिति कही जाएगी। क्यों? अपनी राशि में ही है, मिथुन राशि में और केंद्र में बैठ करके देखिए भद्र महापुरुष राजयोग बनाते हैं बुद्ध। जहाँ जहाँ बैठेंगे मिथुन राशि में, एक तो मिथुन राशि के लिए भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे और कन्या राशि के लिए भी भद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे 10वें भाव में। तो आपको देखिए
सामाजिक स्थिति अच्छी रहेगी, व्यापार में तरक्की मिलेगी, धन आएगा कन्या राशि वालों। और नौकरी हो चाहे व्यापार हो, सब में तरक्की मिलेगी, उन्नति मिलेगी, धन आएगा। विशेषकर आपको व्यापार में विशेष लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों को भी देखिए, वरिष्ठ लोगों के आप आशीर्वाद मिल सकता है, उनका प्रशंसा मिल सकती है। और आपका देखिए मेहनत करेंगे तो लाभ तो मिलेगा। योग्यता अनुसार आपको लाभ मिलेगा, प्रशासन से लाभ मिलेगा, प्रशासनिक कामों से लाभ मिलेगा, सरकार से लाभ मिलेगा। बुद्ध का उदय होना आपके लिए लाभकारी रहेगा। तो कन्या राशि के लिए लाभकारी है। गणेश मंदिर में गणेश जी को दूध चढ़ाइए तो लाभ मिलेगा। तुला राशि के लिए बुद्ध का आपकी कुंडली में भाग्य उदय, भाग्य भाव के स्वामी है, और साथ ही साथ बाद में भाव में भी तीसरी राशि आ गई, तुला नहीं छठी राशि आ गई, तुला राशि लग्न में है। तो आप देखिए, और आपको देखिए अच्छे भाव के स्वामी है, और वहीं एक भाव कमजोर है, 12वां भाव, तो एक भाव तगड़ा है। तो आप देखिए कमजोर भाव से खर्च होगा, आपका 12वें भाव से खर्चा होगा। खर्चा हर चीज का, स्वास्थ्य का खर्चा, स्वास्थ्य बीमारी खर्चा, धन की कमी। और मैं समझता हूँ विदेश तो जाएंगे, तो विदेश गए तो विदेश से लाभ मिलेगा। तो मैं समझता हूँ भाग्य स्थान पर बुध ग्रह का उदित होना विदेश जाने का संदेश आपको दे रहा है। विदेश जाने के मामले में अनुकूलता आएगी, उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूलता आएगी, पिता का सहयोग मिलेगा, धार्मिक यात्राएं होंगी, विशेषकर कार्य व्यापार में आदि में लाभ मिलेगा, व्यापार से संबंधित यात्रा होंगी। सामान्य तौर पर मैं समझता हूँ आपको बुध का ये अच्छा लाभ मिलेगा। मिथुन राशि में उदय होना औसत लेवल पर अच्छे परिणाम देगा। देखिए आप जो है तुला राशि वाले लोग हैं, शुक्र की राशि है, तो सुंदरता सौंदर्य के सामान इनका थोड़ा दान करिए, सौंदर्य प्रसाधनों का दान करेंगे तो लाभ मिलेगा। अब वृश्चिक राशि के लिए मैं देखता हूँ बुध ग्रह आपकी कुंडली में 8वें भाव के स्वामी है और लाभ भाव के स्वामी है। तो आपको 8वें भाव में गोचर हो रहा है बुध का। 8वें भाव में बुध का मिथुन राशि में उदय होना अच्छे परिणाम देने वाला माना गया है। विशेषकर आपको लाभ कराएगा, धन दिलाएगा। बुध का ग्रह गोचर आकाश में धन प्राप्त कराएगा, रुके हुए काम बन जाएंगे, पैतृक संपत्ति का लाभ कराएगा। और देखिए कॉम्पिटिटिव टेस्ट में बैठेंगे तो लाभ मिलेगा आपको। आपको विजय मिल सकती है अपने कामों में, मान सम्मान मिल सकता है, आमदनी बढ़ेगी। और बुध ग्रह का उदय होना आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल के उपाय भी कर सकते हैं, बृहस्पति के उपाय भी कर सकते हैं, लाभ मिलेगा। और धनु राशि आ गई, जब धनु राशि के लिए बुध ग्रह आपकी कुंडली में 7वें भाव के स्वामी है और साथ ही साथ आपके कर्म स्थान के स्वामी भी हैं। और ये आपका गोचर 7वें भाव में हो रहा है, सप्तम उचित अवस्था में। 7वें भाव में आपकी कुंडली में बाधा, देखिए व्यापार का भाव भी है, तो 7वें भाव में आपको थोड़ा व्यापार में बाधा हो सकती है, यानी बाधक भाव है। तो उसमें आपका बुध का मिथुन राशि में होता है, आपको पॉजिटिविटी तो लाएगा, मित्र लोगों का लाभ मिलेगा, परिवार कुटुंब के लोगों का लाभ मिलेगा। और जितना अस्त होने पे आपको हानि हो रही थी वो सब दूर हो जाएगी। अच्छी वाणी बोलेंगे तो दाम्पत्य जीवन में अच्छा रहेगा। और मैं समझता हूँ बृहस्पति भी साथ होंगे तो बुध तो बृहस्पति दोनों का मिलकर लाभ होगा 7वें भाव में। किसी तरह आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। तो बुध का उदय होना प्रत्यक्ष लाभ मिलेगा आपको। बृहस्पति की संगति होने के कारण बुध को आपके देखिए फेवर में परिणाम मिलेंगे। बुद्धि विवेक ज्ञान वाले कामों से लाभ मिलेगा। कोई लापरवाही न करना, व्यापार में लापरवाही न करना और सामाजिक मामलों में लापरवाही न करना। सावधानी पूर्वक व्यापार में आप ध्यान लगाएं, दाम्पत्य जीवन भी अच्छा रहेगा, व्यापार में तरक्की रहेगी, धन तो आएगा ही आएगा। तो धनु राशि के लिए देखिए आप बृहस्पति की राशि है, बृहस्पति का उपाय कर लीजिए।
मकर राशि के लिए मैं देखूं तो बुध ग्रह आपकी कुंडली में छठे तथा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं और बुध का मिथुन राशि में उदय हो रहा है छठे भाव में। तो सामान्य तौर पर छठा भाव बुध की गोचर का अच्छे परिणाम देने वाला माना जाता है। बुध यहाँ पर उचित अवस्था में आ जाएंगे जब, तो आपको पॉजिटिव ग्राफ अच्छा ही होगा पड़ जाएगा, यानी शत्रुओं से भय नहीं रहेगा, रोग से मुक्ति मिल जाएगी, बीमारी दूर हो जाएगी, कोर्ट कचहरी में सफलता मिलेगी। अब आप देखिए तुलनात्मक रूप से देखें आप तो मेहनत जितनी करेंगे उतना लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, पॉजिटिविटी देखिए बढ़ी रहेगी, आपके कॉम्पिटिटिव टेस्ट में सफलता मिलेगी, मान सम्मान में वृद्धि होगी, नौकरी में तरक्की मिलेगी, जिन लोगों का काम कला या साहित्य में उनको तरक्की मिलेगी, पढ़ने लिखने वालों का अच्छा लाभ मिलेगा, जो पढ़ाई लिखाई से बृहस्पति बुद्धि भी है दोनों साथ साथ है। तो मैं समझता हूँ भगवान गणेश के उपाय करिए, बुद्ध की राशि है। अब देखिए कुंभ राशि, कुंभ राशि वालों के लिए बुद्ध आपके 5वें तथा 8वें भाव के स्वामी हैं और देखिए आपके बुद्ध मिथुन राशि में उदय हो गए आपके 5वें भाव में। तो बुद्ध का 5वें भाव में उदय होना औसत रूप से आपको लाभकारी है। 11वें में दृष्टि पड़ेगी, धन का आगमन होगा। सामान्य तौर पर 5वें भाव में बुद्ध का गोचर अच्छा, नेगेटिविटी वैसे मानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ 11वें में दृष्टि पड़ रही है, इसलिए लाभ तो मिलना ही मिलना है। ऐसा गोचर उदय होना 11वें पर दृष्टि पड़ने से आपको लाभ, धन तो आएगा ही आएगा। संतान संबंधित मामले में आपको परेशानी थोड़ी आ सकती है और योजना में थोड़ी असफलता मिल सकती है, शेयर मार्केट से थोड़ा हानि हो सकती है, आर्थिक समस्या कोई आ सकती है। 5वें भाव में देखिए बृहस्पति बैठे हुए साथ में, तो बृहस्पति का गोचर अच्छा माना जाता है, इसलिए सपोर्ट मिल जाएगी। खाली बुध का नहीं है, तो बृहस्पति का साथ मिल गया तो लाभ ही लाभ है फिर तो। अतः आपको न चाहते हुए बुध ग्रह अनुकूल परिणाम देंगे फिर बुध का बृहस्पति का साथ। तो कुंभ राशि वालों को भी मैं समझता हूँ 5वें में अच्छा लाभ मिल सकता है। बुध का उदय होना आपको बृहस्पति के साथ होने से सूझबूझ से आप काम करेंगे, अच्छे परिणाम मिलेंगे, बुद्धि विवेक से काम करेंगे, लाभ मिलेगा। तो कुंभ राशि वाले भी आप गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। अब आखिरी राशि आती है मीन राशि। बुध ग्रह आपकी कुंडली के 4थे तथा 7वें भाव के स्वामी होते हैं और बुध का मिथुन राशि में उदय आपके 4थे भाव में हो रहा है। तो सामान्य तौर पर 4थे भाव में बुध ग्रह का गोचर अच्छा नहीं माना जाता। ऊपर से अपनी राशि में उदय होना देखिए पॉजिटिविटी नहीं रहेगी, अर्थात आप देखें तो बेहतर परिणाम नहीं मिलेंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा, जमीन जायदाद वाहन आदि से आपको लाभ नहीं मिलेगा और सुख सुविधाएं कम हो जाएंगी। लेकिन बृहस्पति का साथ रहेगा, इसलिए टोटल लाभ ही मिलेगा। बुद्ध की नेगेटिविटी, बुद्ध का से जो नुकसान हो रहा था वो बृहस्पति पूरा कर देंगे। इसलिए फाइनली तो मीन राशि बृहस्पति की राशि है, लाभ तो मिलना ही मिलना है, सुख साधनों की वृद्धि भी होगी, गाड़ी बंगला जमीन जायदाद से भी लाभ मिलेगा, लेकिन वो बुद्ध का असर नहीं होगा, बुद्ध बृहस्पति दोनों का सम्मिलित असर होगा कि आप बुद्धि विवेक से काम करेंगे तो लाभ मिलेगा। मैं समझता हूँ मीन राशि वालों बृहस्पति के उपाय करिए तो अच्छा लाभ मिलेगा। तो मित्रों ये जो टाइम आ रहा है 11 जून से जब बुध उदय हो रहे हैं तो बहुत सी राशियों को अच्छा लाभ मिल रहा है। तो अब तक अधिक अस्त अवस्था में थे, बुध का अस्त हो जाना काफी हानिकारक हो जाता है। तो अब तो मैंने बताया जिन राशियों को लाभ मिल रहा है वो तो बल्ले बल्ले भगवान विष्णु, भगवान गणेश, भगवान और देखिए विष्णु बृहस्पति का भी और माता पार्वती यानी माता गौरी का दुर्गा चालीसा का पाठ भी करेंगे, लाभ मिलेगा। मित्रों अभी मैं विराम लूंगा, लेकिन फिर आऊंगा तो फिर कुछ चर्चा करूंगा। नमस्कार।